शांतिपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। मिट्टी की गलियां, पुराने घर और घर घर में गूंजती चूल्हे की खुशबू। इसी गांव में रहता था एक नौजवान, नाम था अर्जुन। हट्टा कट्टा, तेज दिमाग, मेहनती हाथ, लेकिन एक कमी थी उसमें। उसकी जबान पर उसका कोई जोर नहीं चलता था। जरा सी बात पर उसका खून खौल उठता और मुंह से ऐसे शब्द निकलते जो बाद में उसे खुद चुभते थे। सुबह सुबह कुएं पर पानी भरने की बात हो या बाजार में सब्जी के दाम पर मोल भाव, अर्जुन हर जगह लड़ने को तैयार रहता। गांव के बूढ़े लोग उसे देखकर सिर हिला देते और कहते, आग जैसा लड़का है, जबान पर काबू नहीं। एक दिन कुएं पर बूढ़े रामलाल काका ने अर्जुन को धीरे से टोका, बेटा बाल्टी थोड़ी संभाल कर उतारा कर, रस्सी पुरानी है। बस इतनी सी बात पर अर्जुन भड़क उठा, आप अपना काम देखिए काका, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं। पूरे कुएं पर सन्नाटा छा गया। रामलाल काका कुछ नहीं बोले, बस दुखी मन से लौट गए। घर पहुंचा तो माँ ने प्यार से पूछा, आज फिर देर क्यों हुई? अर्जुन का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था। उसने ऊंची आवाज में जवाब दे दिया। माँ की आंखों में आंसू आ गए, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस रसोई में जाकर चूल्हा जलाने लगी। शाम को अर्जुन का सबसे पुराना दोस्त मोहन मिलने आया। बात बात में एक छोटी सी असहमति हुई किसी खेत की सीमा को लेकर। देखते ही देखते बात इतनी बिगड़ी कि दोनों दोस्त एक दूसरे से मुंह मोड़कर चले गए। सालों की दोस्ती कुछ ही मिनटों में टूट गई। कुछ दिनों बाद गांव में एक भिक्षु आए, नाम था आनंद भिक्षु। सफेद बालों वाले, शांत चेहरे वाले, धीमी चाल से चलने वाले। गांव के लोग उनके चरण छूते, पर अर्जुन को यह सब दिखावा लगता। बाजार में एक दिन अर्जुन की गाड़ी की टक्कर आनंद भिक्षु के हाथ के कटोरे से हो गई और कटोरा गिरकर टूट गया। अर्जुन ने पलटकर गुस्से से कहा, आंख नहीं है क्या रास्ते में चलने की? पूरा बाजार ये देख रहा था, पर भिक्षु ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराए, टूटे कटोरे के टुकड़े उठाए और आगे बढ़ गए। यह खामोशी अर्जुन को अजीब तरह से चुभ गई। वह उम्मीद कर रहा था कि भिक्षु उसे डांटेंगे, कुछ जवाब देंगे, पर उनकी चुप्पी में ऐसी ताकत थी जो अर्जुन की चीख से भी भारी लगी। रात भर वह सो नहीं पाया। अगले दिन अर्जुन के पिता खेत से लौटते वक्त अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। वैद्य ने बताया, बहुत ज्यादा चिंता और तनाव के कारण उनका रक्तचाप बिगड़ गया है। अर्जुन को एहसास हुआ कि पिता दिन भर उसकी लड़ाइयों की बातें सुन सुनकर भीतर ही भीतर घुटते रहे थे। उसी रात अर्जुन गांव के बाहर बने छोटे से मठ में पहुंचा, जहां आनंद भिक्षु ठहरे हुए थे। सिर झुकाकर उसने कहा, भंते मुझे माफ कर दीजिए और मुझे बताइए आप हर बार चुप कैसे रह जाते हैं? मेरी जबान मेरे काबू में क्यों नहीं रहती? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, अर्जुन जबान को रोकना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। जीवन में 10 ऐसे मौके आते हैं जहां बोलना नुकसान करता है और चुप रहना रास्ता खोलता है। आज से मैं तुम्हें वो 10 मौके सिखाऊंगा, एक एक कहानी के जरिए। पहला मौन, जब कोई तुम्हें जानबूझकर गुस्सा दिलाए। भिक्षु ने कहा, एक बार 2 किसान एक ही खेत की मेड़ को लेकर झगड़ते थे। एक किसान रोज ताना मारता, दूसरा रोज जवाब देता। सालों तक झगड़ा चलता रहा, फसल बर्बाद होती रही। आखिर में गांव के बुजुर्ग ने कहा, जो जवाब नहीं देगा वही मेड़ बचाएगा, फसल भी और रिश्ता भी। जब कोई तुम्हें जानबूझकर उकसाए, समझ लो वह तुम्हारी ऊर्जा चुराना चाहता है। चुप रहकर तुम अपनी ऊर्जा बचा लेते हो। दूसरा मौन, जब कोई अपनी गलती मानने को तैयार ही न हो। जब सामने वाला व्यक्ति अपनी गलती मानने को बिल्कुल तैयार न हो तो 1000 दलीलें भी बेकार जाती हैं। ऐसे में बहस जारी रखना पत्थर पर पानी डालने जैसा है। समय भी जाता है, शांति भी। अर्जुन को याद आया रामलाल काका का चेहरा जो उसने कुएं पर देखा था। तीसरा मौन, जब बहस किसी नतीजे तक न पहुँचे, जब बातचीत गोल गोल घूमती रहे और कोई नतीजा नजर न आए, समझ जाओ अब शब्द नहीं, समय ही जवाब देगा। ऐसे समय पर रुक जाना हार नहीं, समझदारी है। चौथा मौन, जब मन किसी की बुराई करने का करे। किसी की पीठ पीछे बुराई करने से पहले सोचो, क्या तुम वही बात उसके सामने कह सकते हो? अगर नहीं तो चुप रहना ही तुम्हारे चरित्र की रक्षा करेगा। अर्जुन को अपने कई साथियों की गुपचुप बातें याद आईं, जिनमें वह भी शामिल रहा था। पांचवा मौन, जब कोई तुम्हारा अपमान करे। भिक्षु बोले, बुद्ध के समय की बात है, एक व्यक्ति रोज बुद्ध के पास आकर गालियां देता। बुद्ध चुप रहते। एक दिन उस व्यक्ति ने पूछा, आप जवाब क्यों नहीं देते? बुद्ध ने कहा, अगर कोई तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? व्यक्ति चुप हो गया। अपमान भी वैसा ही उपहार है।
जब तक तुम उसे स्वीकार नहीं करते वह अपमान करने वाले के पास ही रहता है। छठा मौन, जब खुद अपनी तारीफ करने का मन करे। अपनी उपलब्धियां खुद बखानने से उनकी चमक कम हो जाती है। जो सच में अच्छा काम करता है उसकी बात दूसरों की जबान से निकलती है। खुद की तारीफ में चुप्पी विनम्रता की सबसे बड़ी निशानी है। सातवां मौन, जब कोई दुखी हो और सिर्फ सुना जाना चाहे। जब कोई अपने दुख की बात कहे तो हर बार सलाह देना जरूरी नहीं। कभी कभी इंसान सिर्फ इतना चाहता है कि कोई उसकी बात सुने, बिना टोके, बिना जज किए। ऐसे पलों में चुप रहकर सुनना ही सबसे बड़ी मदद है। अर्जुन को माँ का उदास चेहरा याद आया जिसे उसने कभी ठीक से सुना ही नहीं था। आठवां मौन, जब फैसला गुस्से में लेना पड़े। गुस्से में लिया फैसला अक्सर उम्र भर का पछतावा बन जाता है। जब भीतर आग जल रही हो तब कोई बड़ा फैसला मत लो, कोई बड़ी बात मत कहो, पहले शांत हो जाओ फिर बोलो। नौवां मौन, जब कोई जानबूझकर तुम्हें जाल में फंसाना चाहे। कुछ लोग जानबूझकर ऐसी बातें कहते हैं ताकि तुम भड़क जाओ और खुद ही अपनी छवि खराब कर लो। ऐसे जाल को पहचानना सीखो। जब तुम्हें लगे कि सामने वाला तुम्हारी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है, वहीं रुक जाना सबसे बड़ी जीत है। 10वां मौन, जब सच बोलने से किसी का दिल बेवजह टूटे। हर सच बोलना जरूरी नहीं होता। अगर कोई बात कहने से किसी को बेवजह चोट पहुँचे और उससे किसी का भला भी न हो तो उस सच को अपने भीतर ही रहने दो। सच्चाई और दयालुता दोनों साथ चलनी चाहिए। 10 कहानियाँ सुनकर अर्जुन देर तक चुप बैठा रहा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि जिस चुप्पी को वह कमजोरी समझता था वह असल में सबसे बड़ी ताकत थी। उसने भिक्षु के चरणों में सिर झुकाकर कहा, भंते, मैं बदलना चाहता हूँ। अगली सुबह अर्जुन कुएं पर गया। रामलाल काका को देखकर उसके अंदर पुराना गुस्सा उठा, पर उसने पहला सबक याद किया और चुप रहकर सिर्फ मुस्कुरा दिया। काका हैरान रह गए। घर पहुंचकर माँ ने कुछ पूछा तो अर्जुन ने ऊंची आवाज की जगह धीरे से जवाब दिया। माँ की आंखों में जो चमक आई वह अर्जुन ने बरसों बाद देखी थी। शुरुआत में यह आसान नहीं था। एक दिन बाजार में किसी ने उसे उकसाया और अर्जुन का पुराना गुस्सा फिर जाग उठा। पर ऐन वक्त पर उसे भिक्षु की बात याद आई और उसने गहरी सांस लेकर खुद को रोक लिया। यह जीत छोटी थी पर उसके लिए बहुत बड़ी थी। हफ्तों बीते। अर्जुन का बदलाव धीरे धीरे पूरे गांव में दिखने लगा। जो लोग पहले उससे कतराते थे अब उसके पास बैठकर बात करने लगे। एक शाम मोहन खुद चलकर अर्जुन के घर आया। दोनों ने पुरानी बात पर कोई सफाई नहीं दी, बस एक दूसरे को गले लगा लिया। कभी कभी माफी के लिए शब्दों की नहीं, सिर्फ मौन की जरूरत होती है। अर्जुन के पिता भी धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। वैद्य ने कहा, अब घर में शांति है, इसलिए सेहत भी लौट रही है। महीनों बाद आनंद भिक्षु गांव छोड़कर जाने लगे। अर्जुन उन्हें छोड़ने गांव की सीमा तक गया। भिक्षु ने कहा, अब तुम्हें किसी गुरु की जरूरत नहीं, तुमने मौन को अपने भीतर बसा लिया है। सालों बाद वही अर्जुन गांव के बच्चों को कुएं के पास बैठाकर वही 10 कहानियां सुनाता, ठीक वैसे ही जैसे कभी आनंद भिक्षु ने उसे सुनाई थी। शांतिपुर अब सच में शांत गांव बन चुका था। दोस्तों, जबान की चोट तलवार से भी गहरी होती है और सही समय पर लिया गया मौन किसी भी दलील से ज्यादा ताकतवर। अगली बार जब गुस्सा, अपमान या बहस का सामना हो, इन 10 पलों को याद करना और चुप रहकर देखना कि आपका जीवन कैसे बदलता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपनों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए मौन में रहिए, शांति में रहिए।